ईरान का अमरीकी और इसराइली तंसीबात पर जवाबी हमला। कुवैत और बहरीन में अमरीकी अड्डों पर ड्रोन्स और मिसाइल दाग दिए। उधर आबनाए हरमस के करीब अमरीका ने ईरानी ऑयल टैंकर को निशाना बना डाला। पासदारान इनकलाब इस्लामी का भी अमरीका के 5वें बहरी बेड़े के मरकज पर जवाबी हमला। अमरीका ने गुज़श्ता रोज जजीरा क़ुश्म में टेली कम्युनिकेशन टावर को निशाना बनाया था। पासदारान इनकलाब के एलामी के मुताबिक मारो और भाग जाओ का ज़माना ख़त्म हो चुका। अब जालिम क़ुव्वतों को अपनी नादानी के संगीन नताइज कबूल करना होंगे। अमरीका ने ईरान पर नई इक़्तिसादी पाबंदी आयद कर दी। अमरीकी महकमा ख़ज़ाना के मुताबिक 4 ईरानी शहरियों और 4 क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को ब्लैकलिस्ट कर दिया। इन इदारों या अफराद के साथ किसी भी किस्म का माली लेन देन करने वाले गैर मुल्की बैंक्स और कंपनियां भी पाबंदियों की जद में आ सकती हैं। वाशिंगटन का कहना है कि ये इक़दाम ईरान के माली नेटवर्क और डिजिटल करेंसी के जरिए मुबैना लेन देन को रोकने के लिए किए गए। ईरान और अमेरिका के राब्तों के खात्मे से मुताल्लिक़ खबरें मुस्तरद। ट्रंप ने दावा किया कि दोनों ममालिक की बातचीत मुसलसल जारी है और मुज़ाकराती अमल में कोई तातुल नहीं आया। सोशल मीडिया में अपने बयान में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बाज़ ज़राए अबलाग में ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि ईरान और अमेरिका ने चंद रोज़ कबल एक दूसरे से बातचीत बंद कर दी है। ताहम ऐसी रिपोर्ट्स गलत और हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। वाशिंगटन और तेहरान में मुसलसल राब्ते हैं और गुज़श्ता 4 रोज़ समेत आज भी मुख्तलिफ सतहों पर गुफ्तगू होती रही है। इस वक्त ये कहना कबल इस वक्त होगा कि ये मुज़ाकरात किस सिमत जाएंगे। ताहम अमरीका ईरान को वाज़ेह पैगाम दे चुका है कि अब किसी न किसी शक्ल में एक मुआहदे तक पहुँचना ज़रूरी है। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी फौजी अहदाफ हासिल करने में इंतहाई कामयाब रहा। कार्रवाई से ईरान के दिफाई सनती ढांचे को शदीद नुकसान पहुंचा। सेनेट के उमूर खारजा कमेटी में पेशी के दौरान अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान अब अपने जौहरी प्रोग्राम के ऐसे मामलात पर भी बात कर रहा है जिनका जिक्र करने से वो माजी में इनकार करता रहा था। ताहम इस बात की कोई जमानत नहीं कि मुज़ाकरात किसी काबिल कबूल मुआहदे पर मुनतज हैं। नई जंगबंदी के बावजूद इसराइल की हरथर्मी बरकरार। जनूबी लबनान में रिहायशी इमारतों और अस्पताल पर वहशियाना हमले। डॉक्टर और उसके 2 बच्चों समेत 8 अफराद शहीद। तिब्बी हमले के अरकान समेत मुतादिद जख्मी। सेहोनी वज़ीर दिफा इसराइल कोर्स की हमले बढ़ाने की धमकी। कहा जनूबी लबनान में ऑपरेशन हर कीमत पर जारी रहेगा। वाशिंगटन में लबनान इसराइल मुज़ाकरात का चौथा दौर। महकमा खारजा के हेडक्वार्टर में बातचीत जारी। लबनानी सदर जोसेफ ऑन का कहना है कि इसराइल के साथ जारी जंग के खात्मे का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात हैं। दाखिली तक़सीम मुल्क के इस्तेहकाम को खतरे में डाल सकती है। इसराइल ने लेबनान पर हमले जारी रखे तो अमरीका से मुज़ाकरात रोक देंगे। ईरान के पार्लिमानी स्पीकर और चीफ मुज़ाकरातकार बाकर कालिबाफ ने अपने लबनानी हममनसब से राब्ते में कहा कि ईरान लेबनान पर हमलों के खिलाफ मजबूती से खड़ा है। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने खबरदार किया कि लेबनान पर हमले बंद ना हुए तो संगीन नताइज होंगे। ये खोखली धमकी नहीं, ईरान फौजी जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। खित्ते में अमरीकी अफवाज भी नताइज भुगतेंगी। ईरानी पासदारान इनकलाब कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल क़ानी का इंतबा। कहा कि मुज़ामती महवर बाबुल मंदब की बहरी ट्रैफिक पर भी इसी नौयत की कार्रवाई कर सकता है जैसी आबनाए हुर्मुज़ में देखी गई है। तुम एक पागल और नाशुक्रे हो। मैंने तुम्हें जेल जाने से बचाया, करप्शन केस से तुम्हारी जान बचाई। मैं तुम्हारी चमड़ी बचा रहा हूं और तुम बाज ही नहीं आ रहे। ट्रंप नेतन्याहू पर बरस पड़ी, फोन करके खरी खरी सुना दी। एक्सियोस के मुताबिक सदर ट्रंप का मौक़िफ़ था कि लबनान पर इसराइली बमबारी की वजह से अमन की कोशिशों को नुकसान पहुँच रहा है। बैरूत पर हमले ना रोके गए तो इसराइल दुनिया में मज़ीद तन्हा हो जाएगा। ट्रंप के सख्त लहजे पर नेतन्याहू भीगी बिल्ली बन गए, जी 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 करते रहे। अमरीका अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरा, लेकिन वो चंद मिनटों के लिए भी आबनाए हुर्मुज़ को ईरान के कंट्रोल से बाहर नहीं निकाल सका। तर्जुमान ईरानी पासदारान इनक़लाब गार्ड्स ने कहा कि तमाम मुमकिन हालात के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। किसी भी सूरत हाल में आला तरीन सतह की अस्करी तैयारी जंगी हिकमत अमली में ज़रूरी तब्दीलियों के साथ जवाब देंगे। ये तैयारी न सिर्फ साबिका सलाहियतों पर मबनी है बल्कि मैदानी जंग और दुश्मन के साथ बराह रास्त हुए तजुर्बात का भी नतीजा है। वज़ीर खारजा इसाक डार का कुवैती हममनसब से टेलीफोनिक राब्ता, खित्ते और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसाक डार ने कहा कि सफारतकारी और मुसलसल राब्ताकारी ये खित्ते में देर पर अमन और इस्तेहकाम के हुसूल का बेहतरीन रास्ता है। पाकिस्तान ने लेबनान पर इसराइली हमले के सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए इसे आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से खिताब में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा इसराइली हमले खित्ते में अमन की कोशिशों को मुतासर कर रहे हैं। लेबनान में मासूम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। पायदार अमन सिर्फ बातचीत से ही मुमकिन है। किसी जमात पर तनकीद करके वोट नहीं मांगता, हम अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट मांगते हैं। नवाज शरीफ का गिलगित में जलसा आम से खिताब।
सवाल उठाया कि गिलगित बल्तिस्तान को आखिर क्यों नज़रअंदाज किया गया, वो तरक्याती मनसूबे क्यों मुकम्मल ना हो सके जो माजी में शुरू किए गए थे। यहाँ अक्सर मनसूबे शुरू तो हो जाते हैं लेकिन मुकम्मल होने का नाम नहीं लेते। वफाकी बजट की तारीख तब्दील, बजट 5 जून को पेश नहीं किया जाएगा। वफाकी हुकूमत ने आज वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत शेड्यूल इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास मुलतवी कर दिया। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ऐवान सदर के 5 जून को इजलास तलब करने का एलामिया जारी होने के बावजूद कौमी असम्बली के बजट इजलास का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन अब तक जारी न हो सका। जब तक बाकायदा नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा, अरकान को आगाह नहीं किया जा सकता। 1126 अरब रुपए का तरक्याती बजट नाकाफी करार, वज़ीर आज़म के वफाकी तरक्याती बजट में मज़ीद 200 अरब रुपए इजाफे की हिदायत। ज़राए का कहना है कि कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास में तरक्याती बजट 1100 के बजाय 1326 अरब रुपए पेश किए जाने का इम्कान है। IMF को भी इस सिलसिले में आगाह किया जाएगा। वज़ारत ख़जाना फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को भी मज़ीद 200 अरब रुपए की टैक्स वसूली बढ़ाने की हिदायत की गई। वज़ारत ख़जाना और FPR की टैक्स हदफ में 200 अरब रुपए इजाफे की तजवीज़ से मासरत। वज़ारत ख़जाना FPR मुख्तलिफ मालियाती इक़दामात के ज़रिए 200 अरब की एडजस्टमेंट की कोशिशें करेगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी की बजट टीमों में मुज़ाकरात का अहम दौर, वज़ीर आला सिंध भी मुज़ाकरात में शरीक। पीपल्स पार्टी की NFC समेत कुछ उमूर पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। PP के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दी, हम मुकम्मल ताउन करेंगे। हुकूमती टीम के मुताबिक 6 उमूर पर वज़ीर आज़म समेत क़यादत से मुशावरत करना ज़रूरी है। बेशतर उमूर में PP की इनपुट शामिल की गई है। कुछ लचक पीपल्स पार्टी भी दिखाए। वज़ीर आला सिंध की तजावीज़ पर हुकूमती टीम वज़ीर आज़म को आगाह करेगी। दोनों इत्तेहादी जमातों में मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। रात गए तक मज़ीद बातचीत भी होगी। हुकूमत की तजावीज़ पर PP टीम चेयरमैन को तफसीलात से आगाह करेगी। बिलावल भुट्टो की गिलगित बल्तिस्तान से वापसी पर वज़ीर आज़म से मुलाकात भी मुतवक्के है। कराची में आज से गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा मुतवक्के। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का दर्ज हरारत 35 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मौजूदा दर्ज हरारत 31 डिग्री रिकॉर्ड। हवा में ज्यादा नमी के बायस गर्मी की शिद्दत 37 डिग्री तक महसूस की जाएगी। शहरियों को शदीद हब्स का सामना। शहर में जुनूब मगरिबी सिंध से 8 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। मतला साफ और बारिश का कोई इम्कान नहीं। और कराची में शदीद गर्मी लेकिन मुल्क भर में बारिश। लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। बरसात के बायस फीडर स्ट्रिप हो गए और बिजली की सप्लाई मुअत्तल। रावलपिंडी में भी तेज़ बारिश से अंडरपासेस पानी में डूब गए। पेशावर, नौशहरा, मुरीद के डस्का, अटक और गिरदनवा में भी गरज चमक के साथ बारिश। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। उधर आज़ाद कश्मीर, सक्खर, नवाबशाह, मीरपुर, माथेलों में भी मूसलाधार बारिश और बाज़ मकामात पर ज़ालाबारी।